हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम क्लास 10th की चैप्टर 6 की, जिसको हम एरिया थ्योरम कहते हैं। वैसे तो ये इसका प्रूफ एक डिलीटेड पार्ट में है, लेकिन वो डिलीटेड हमेशा ही नहीं रहेगा, इसलिए हम थ्योरम को प्रूफ कराएंगे। हो सकता है कि क्लास में टीचर ना कराए, लेकिन इसके प्रूफ की इम्पोर्टेंस ये है कि जब तक आप प्रूफ नहीं समझोगे, हो सकता है कि तब तक कुछ क्वेश्चंस को ना समझ पाओ। तो वो थ्योरम हम पहले प्रूफ करेंगे और तब ये एक्सरसाइज जो होगी इसकी उससे रिलेटेड एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे। तो बच्चों, हमारा काम क्या है कि वो थ्योरम आपको समझाना। तो वो थ्योरम है क्या? वैसे तो हम इसको कहते हैं एरिया थ्योरम, लेकिन इसके स्टेटमेंट पर पहुंचते हैं और उसके स्टेटमेंट का थोड़ा सा समझते हैं कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द एरिया थ्योरम। वैसे एरिया थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो ये क्या कहता है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। एक हमने ये बना लिया और दूसरा बना लिया नेमिंग कर दी इनकी ABC और PQR। दो किस टाइप के ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल है। तो कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी एरिया का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल होगा। If two triangles are similar, then ratio of their areas will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको हम बुक से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो यहाँ पे लिखा कि थ्योरम TH ओके और गिवन लिखा। क्या दे रखा हमें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR। अगर ये सिमिलर है तो सारी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सभी सेम रेशियो में होंगी ना। तो भाई मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB अपान में PQ इज इक्वल टू BC अपान में QR इज इक्वल टू AC अपान में PR। और एंगल B बराबर होगा एंगल Q, एंगल R इज इक्वल एंगल C इज इक्वल टू एंगल R के। और क्या बच्चा होगा? एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, इतनी बात गिवन है हमें इस थ्योरम के अंदर। Let us see what we want to prove that, to show that, to prove that में हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB का स्क्वायर अपॉन में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान में QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान में PR का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बात हमने प्रूफ करनी है। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे कि इससे एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। D मान लिया, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मान लिया हमने ABCD PQR मान लिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन में उसको लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किया? ड्रॉ AD परपेंडिकुलर ऑन BC एंड PS परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, तो ये इस पर क्या हुआ है कि दो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
प्रूव करने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस बात को कंसंट्रेट करें। भाई प्रूव करने के लिए बच्चों कि ये ऐसा तो एरिया दे रखी, तो हाफ बेस इंटू हाइट पर हमें पहुंचना है ना। अब हाफ बेस इंटू हाइट के लिए बेस तो BC अपान में QR में अवेलेबल है, लेकिन AD अपान में APS में नहीं अवेलेबल है ना, क्योंकि वही हाइट होगी हमारी। तो लेट अस सी व्हाट वी हैव टू डू। हमने यहाँ पे लिखा प्रूफ, और प्रूफ पे बच्चों ये छोटे वाले दो ट्रायंगल, इनको हम सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। कैसे सिमिलर होंगे ये भी देख लो कि AB अपान में PQ बराबर BC अपान में QR इज इक्वल टू AC अपान में PR गिवन है। ठीक है, ये बात गिवन है ना हमें। अब अगर ये बात हमें गिवन है और हमें क्या मालूम है कि ये AB अपान में PQ, BC अपान में QR और AC अपान में PR। ठीक है, हमारा काम क्या है कि ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AB अपान में PQ, या इस टाइप से रहने दो, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको। क्या चेंज कर लें, क्योंकि बड़ा नहीं करते, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमने लिखा इन ट्रायंगल ABD, या ABD है एंड ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQS। ये दो ट्रायंगल है, इनको सिमिलर किया जा सकता। कैसे सिमिलर किया जा सकता है बच्चों? भाई देखो बच्चों, अब ये दे रखा है कि ABD और PQS, ये बात हमें अवेलेबल है। ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर हो? एंगल B बराबर है हमारे किसके, एंगल Q के, गिवन है ये बात। और ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ध्यान से देख लो आप। तो हमने लिख दिया एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसे हो गए, ये सिमिलर हो गए, सिमिलर टू ट्रायंगल PQS, डबल ए सिमिलरिटी कंडीशन से। जो आपको बताया था कि अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के इक्वल है, तो फिर क्या होगा कि तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो नो नीड टू राइट द थर्ड एंगल, या हम उसको निकाल करके दिखाएं। हम लिख सकते हैं कि विच अप्लाई द थर्ड एंगल सच एंड सच विल आल्सो बी इक्वल। तो ये इसके इक्वल आ गया। अब हमारा काम क्या हो सकता है कि अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड्स का रेशियो लिख लेंगे। AB अपान में PQ बराबर क्या हो जाएगा, AD अपान में PS हो जाएगा। लेकिन हमें क्या गिवन है कि AB अपान में PQ इज इक्वल टू BC अपान में QR। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, बट AB अपान में PQ इज इक्वल टू क्या लिख लें कि AD अपान में, ये तो लिखा ही हुआ कि गिवन BC अपान में QR। तो इन दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिल रहा है कि विच अप्लाई दैट कि BC अपान में QR इज इक्वल टू AD अपान में PS। अब मेरा काम क्या होगा कि मैं लिख लूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या बेटा, बेस हमारे पास BC और हाइट क्या हमारी दे रखी है इस ट्रायंगल की AD। ठीक है, हाफ दूसरे वाले का बेस क्या है QR, और हाइट हमें क्या दे रखी है PS। तो देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, और BC अपान में QR, BC अपान में QR बराबर किसके है, कहाँ गया, ये रहा। इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट। AD अपान में PS, तो AD अपान में PS के बराबर हम क्या रख सकते हैं, BC अपान में QR। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, क्या मिलेगा हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपान में
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, और BC अपान में QR और मल्टीप्लाइड बाई AD अपान में PS की जगह क्या आ जाएगा, BC अपान में QR। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का लग रहा है, तो दिस इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपान में QR का स्क्वायर। तो ये एक पार्ट प्रूफ हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं भाई, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज आल्सो इक्वल टू AB का स्क्वायर अपान में PQ का स्क्वायर, AC का स्क्वायर अपान में PR का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये थ्योरम है हमारे पास, जिस थ्योरम का हमने यूज करना है। और एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 6.4। बच्चों बहुत अच्छे से इस थ्योरम को आपने सीखना है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज इससे रिलेटेड। देखो ऐसा होता है कि कोई भी बात अगर एक बार बताई जाती है एनसीईआरटी में, तो वो दोबारा कभी नहीं आपको बताएगा, और उससे रिलेटेड बहुत कुछ देगा आपको, उससे रिलेटेड आपको बहुत कुछ एक्सरसाइजेज में देता रहेगा। तो ये थ्योरम थी, और मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बच्चों मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ शाम के टाइम, जिसका कि लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से, और मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। अगर ये पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय